नमस्कार साथियों, आज से आप लोग के प्लेलिस्ट में एक बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक का सीरीज जुड़ रहा है, जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग को बीपीएससी अफेयर्स चैनल पर आते रहेगा। तो आप लोग भी कंटिन्यू करें। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2008 के 23/4 प्रथम पाली के। और ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रथम ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो हम लोगों को पता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो पीएम की करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्री परिषद की करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं। तो फिर आगे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो प्रथम ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इस संबंध में 2008 का क्वेश्चन था, तो ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं उस समय जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय जो थे 23वें दीपक कपूर थे, 23वें थे दीपक कपूर। और अभी हम लोग देखें तो अभी जो हैं 29वें मनोज पांडे हैं। अभी के थल सेना अध्यक्ष जो हैं 29वें मनोज पांडे हैं। आगे हम लोग देखें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें कौन रहे हैं? तो ऑप्शन है आरसी लाहौटी, केएन सिंह, केजी बालकृष्णन, उपरोक्त में सभी। तो हम लोग जैसा जान रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश लाहौटी भी रहे हैं, केएन सिंह भी रहे हैं और केजी बालकृष्णन भी रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद, तो ऑप्शन है इसमें राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति। तो राज्य के मंत्री परिषद जो है वो राज्य के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो INDC तोतिया कंस्ट्रक्शन, NDCL इरकॉन। तो हम लोगों को पता है कि उस टाइम बिहार के पुल सड़क निर्माण सरकार ने जो है कि तोतिया कंस्ट्रक्शन के साथ समझौता किया था। अगला है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो हम लोग को पता ही है कि जूट के संबंध में बिहार का पूर्णिया जिला बहुत फेमस है और जूट को हम लोग सोने का रेशा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 में के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा है पटना, तीसरा आरा, चौथा मुंगेर। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो बनाए गए थे, ऑप्शन है अमर्त्य सेन, नीतीश कुमार, DY पाटिल, APJ अब्दुल कलाम। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है 80%, 86%, 60%, 65%। तो बिहार के लगभग उस टाइम 60% जो है कि
कृषि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के महन्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महन्यायवादी को पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल, या फिर मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के महन्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है? तो ये 2001 के जनगणना के अनुसार हम लोगों को बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 46.65%, 45%, 47.53%, 52%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47.53, यानी कि 47.53% बिहार का साक्षरता दर था। इसके बाद हम लोग आएंगे ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग जान ही रहे हैं, ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, कबड्डी। तो ध्यानचंद्र जो हैं वो हॉकी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम ऑप्शन है फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा है 1895, तीसरा है 1885, चौथा है 1785। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। व्यापक सिद्धांत की से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। व्यापक सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि बिहार दरोगा इस खेल से प्रमुख शब्दावली पूछ लेता है। तो ट्राई ब्रेकर जो है किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, और चौथा ऑप्शन में है फुटबॉल और हॉकी दोनों। तो हम लोग देखेंगे कि ट्राई ब्रेकर जो है वो फुटबॉल और हॉकी, यानी कि डी नंबर, फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पहला है धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो हम लोग जानते हैं कि मुंगेर को राजधानी बनाने वाले, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। तो हम लोग जानते हैं कि मीर कासिम ने अपने आप को चंगुल से बचाए रखने के लिए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, और कुंवर सिंह आरा से संबंधित थे, 1857 आगे पढ़े हैं। और अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म स्थान पटना साहिब है, तो उनकी माता का नाम क्या है? पहला है बीबी जैला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रानी दिद्धा, तीसरा ऑप्शन है कजरी देवी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं है। इनके पिता तेग बहादुर थे जो सिख के 9वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए। इनकी माता का नाम कजरी नहीं बल्कि गुजरी देवी थी। इनकी माता का नाम गुजरी देवी थी। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, भागलपुर में, पूर्णिया में, या मुंगेर में? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था, जो बिहार से संबंधित थे। और इनका कुछ उपन्यास है महिला आंचल। अगला क्वेश्चन है,
कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो कामायनी पुस्तक के रचयिता जो थे वो जयशंकर प्रसाद थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता जो थे कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा है भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारी नेता भगत सिंह दिए थे। साथ ही साथ दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। करो या मरो हे राम का नारा महात्मा गांधी दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध हम लोग जान रहे हैं मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 28 नंबर में, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। पहला ऑप्शन है 11 प्रमंडल, 10, 9 या 12। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं और प्रखंड की संख्या 534 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है और राज्यसभा 16 है। द्विसदनीय विधायिका वाली बिहार में विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो पहला ऑप्शन सही है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,28,78,796 थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं। तो सितारा देवी दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या लोक नृत्य। तो सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित थे। सितारा देवी किससे संबंधित थे, लोक नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। 1916 में हुई थी, 26 में हुई थी, 17 में या फिर 20 में। तो हम लोग जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। राजगिरी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में या पावापुरी में। तो हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, गया में, बिहार में, नेपाल में या उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जानते हैं कि लुम्बिनी जो है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड देश का जो है 26वां, 27वां, 28वां या 29वां राज्य था। तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है, जो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या, अभी हम लोग ऊपर जिक्र किए थे कि लोकसभा के सीटों की संख्या बिहार में 40 है और राज्यसभा का 16, विधानसभा का 243, 243। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर या फिर 8 दिसंबर। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश से का राजा था। हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश
या शुंग वंश? तो हम लोग जानते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हजारीबाग, चंपारण, साबरमती, बम्बई। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो अपना बिहार के चंपारण से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह, जिसको नील विद्रोह कहा जाता है, 1917 में। और जानते ही होंगे कि किसके कहने पर वो आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो ये उस समय के 2008 के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखने से ये पता चलता है कि किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि जैसे हिस्ट्री से करंट अफेयर का वेटेज अधिक है। तो 39 का ऑप्शन है वियतनाम, इजराइल। तो 2008 में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी नई शाखा इजराइल में खोला था। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? पहला है भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो 2008 में सार्क का सबसे नया सदस्य जो हुआ था वो अफगानिस्तान हुआ था। तो इसमें कौन कौन से देश हैं हम लोग देख लेते हैं। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? पहला है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, रोम। तो UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शाइस्ता खान ने, जय सिंह ने, औरंगजेब ने, अफजल खान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। शिवाजी को किसने 1666 में औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कब किया था? 1666 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी जो है एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन है 1916, 1905, 1924, 1934। तो महात्मा गांधी जो है 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1924 में बेलगाम अधिवेशन था और ये 40वां अधिवेशन हुआ था। 1924 में 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में। हम लोग जानते ही हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक, जब राज्यसभा के किसी बिल को लोकसभा में पास नहीं होता या दोनों के बीच मतभेद रहता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है। और संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 108 में जिक्र है। तो इसको बुलाने का कार्य कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो अगर क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा का बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अगर कहेगा कि यही बुलाने की जगह पर अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन में हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति होगा। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे ऊपर, 19 वर्ष या उससे ऊपर, 21 वर्ष या उससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। तो हम लोगों को पता है कि पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना 21 वर्ष से ऊपर का उम्र निर्धारित किया गया है। और इसी में विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, और मतदान के लिए हम लोग जान ही रहे हैं 18 वर्ष का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में, पटियाला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा, इनका जो है कि मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। तो जसपाल राणा का संबंध जो है निशानेबाजी से संबंधित है, और निशानेबाजी से जसपाल राणा हम लोग को पता है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित थी, पीवी सिंधु बैडमिंटन और दीपिका कुमारी तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज गुर्जर से संबंधित थे, परमार से, कारकोट से या उत्पल से? तो राजा भोज जो हैं वो परमार वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने, शाहजहां ने? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसमें डेट पूछ रहा है कि 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये ऑप्शन है 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, 11 मई। तो वर्ष 1857 मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह का जो है 10 मई को भड़का था, और 20वीं नेफिटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी? तो ऑप्शन है 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 31 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो 2008 का क्वेश्चन है कि उस टाइम में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र यानी कि जहाँ राजा का शासन होता है उसको खत्म यानी समाप्त करके प्रजा का यानी लोकतंत्र का गणतंत्र का स्थापना हुआ? तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है नेपाल। 2008 का क्वेश्चन है, उस टाइम राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना नेपाल में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2010 में उस टाइम का करंट अफेयर है।
तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी उस टाइम 2010 में भारत ने किया था। अगला 56 क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल, यानी कि 2008 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो उस पहला ऑप्शन है भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, पाकिस्तान में। तो 2008 में जो ओलंपिक खेल हुआ था तो वो चाइना में हुआ था, चाइना में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दूध से, अंडा से, रेशम से या मछली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थे। और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। तो सतलज जो है, चिनाब, रावी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। तो कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दलीप सिंह राणा, शमशेर सिंह राणा। तो द ग्रेट खली का असली नाम दलीप सिंह राणा था। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है। पंडित रविशंकर का सितार से, शहनाई से, तबला से या वायलिन से। तो हम लोग देखेंगे कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। तो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक। चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो हम लोग लोकनायक की उपाधि किसे दिए थे। तो जयप्रकाश नारायण को दिए थे। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या जयपुर में। तो हम लोग जानते हैं कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किस लिए। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई। पहला ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस, दूसरा है सद्भावना एक्सप्रेस, तीसरा है बंगबंधु एक्सप्रेस, चौथा है मैत्री एक्सप्रेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलाया गया था। तो मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन। मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का पद से कौन हटा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनको पद से कौन हटा सकता है। लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सांसद। तो राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकते हैं। और संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में एकमात्र नियम है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा। संसद हटाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं। यानी कि भारत का व्यापार जो था वो किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था सर्वप्रथम। पहला है पुर्तगाल, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो भारत का व्यापारिक संबंध जो है यूरोपीय देश तो सबसे पहला पुर्तगाल से था। अगला क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या टेनिस से। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। वेलिंगटन खेल का संबंध किससे है। हॉकी से। और हॉकी से कौन कौन से खेल का संबंध है कप का।
बेटन कप, आगा खो कप, ये सब भी हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन, बेटन और आगा खो। अगला क्वेश्चन में आते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का या शैवों का। तो जातक जो है बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? यानी कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से, उत्तरी महासागर से या लाल सागर से। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। और अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बोध गया में, सांची में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे अपना पहला धर्म उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे और इसको क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 71, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? 370 बिहार से, अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या मिजोरम से। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ये 2008 का क्वेश्चन है, यानी कि वर्तमान में हम लोग जान रहे हैं इसको समाप्त कर दिया गया है कुछ उपभाग को छोड़ करके। रज्मनामा, अगले क्वेश्चन में आते हैं, रज्मनामा का फारसी में अनुवाद, रज्मनामा किसका फारसी में अनुवाद था? यानी कि रज्मनामा शीर्षक नाम से अनुवादित पुस्तक था, तो वो किसका अनुवाद किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का, योग वशिष्ठ का। तो रज्मनामा जो है महाभारत का अनुवाद था फारसी में। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसकी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हम लोग जानते हैं कि 2 बार राज्याभिषेक करने वाले मुगल सम्राट औरंगजेब ही थे। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान, ऑप्शन है 1611 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1765 ईस्वी। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है कि 1632 ईस्वी में दिया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन में, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1508 ईस्वी, 1512 ईस्वी। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या स्वयं रेशम के कीड़े से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम का उत्पन्न जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? यानी कि मोबाइल सेल फोन जो है उसके काम करने के लिए कौन सा तत्व जो है अति आवश्यक है? ऑप्शन है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड या उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सिम कार्ड भी ज़रूरी है, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी ज़रूरी है और हैंडसेट भी ज़रूरी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। पहला टैब, स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस। तो कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल पर यानी कीबोर्ड जो है उसमें परंपरागत टाइपराइटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटर। जो परंपरागत टाइपराइटर थे उसमें एंटर उपलब्ध नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्यप्रणाली से पहला ऑप्शन है www, दूसरा है http, तीसरा ऑप्शन है ईमेल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें जो है सारे शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन है ए बी रक्तदाता समूह, या ए रक्तदाता समूह, ओ या बी। तो हम लोग जानते हैं कि ओ जो है वो सर्वदाता होते हैं और ए बी सर्वग्राही यानी कि सबसे ले सकते हैं, यानी और ओ जो है वो सबको दे सकते हैं, सर्वदाता। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? यानी कि तने की कटाई, पौधे के जो तना होते हैं उसकी कटाई निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास के लिए, केला के लिए, पटसन के लिए या गन्ना के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। हम लोग देखते हैं कि गन्ने को कट करके लगाया जाता है, तो वही क्वेश्चन है कि तने की कटाई करके क्या उगाया जाता है? तो गन्ना। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? टाइट्रिक, बटग्रिक, लैक्टिक या एसिटिक? तो हम लोग जानते हैं कि दूध से संबंधित कोई भी आता है तो वर्ड लैक्टिक रहता है, चाहे दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस हो जाए। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि दूध के फटने पर जो है लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे जो हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। संतरे जो है विटामिन के लिए प्रबल स्रोत है, और संतरे में हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी पाए जाते हैं। और जल में घुलनशील BC, बी और सी। जो जल में घुल जाते हैं BC, और जो जल में नहीं घुलते हैं ADEK। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, हम लोग जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, पूछ रहा है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा है फाइलेरिया, चौथा है घेंगा। तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घेंगा।
जो आयोडीन की कमी से होता है। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया ये सब मच्छरों से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? किसकी प्रबल स्रोत होती है पालक के पत्ते? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ई। तो हम लोग जानते हैं कि पालक जो है में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दंत क्षय का कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारण। दंत क्षय का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण से ही दांत का क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम पर दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए या फिलियरेसिस के लिए? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनस के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? चिकित्सक थे, रसायन शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे या जीव विज्ञानी थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? भूगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन है एडिसन, ग्राहम बेल, गैलीलियो, मार्कोनी। तो हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल थे। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट, न्यूकॉमन, जेम्स प्रोस्कोट जूल या सर आइजैक न्यूटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। और इसके संबंध में एक है कि जब जेम्स वाट ने घर के उबलते हुए बर्तन के ढक्कन को हटाते हुए वाष्प से देखा था, तो उसी समय इसके मन में जिज्ञासा हुआ था कि भाप के इंजन का आविष्कार करने का। तो भाप के इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट है। संक्षिप्त रूप में PSLV का फुल फॉर्म क्या है? PSLV, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है 93 कि जब किसी माध्यम का ताप, यानी कि किसी माध्यम का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? किसी भी माध्यम का ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो पहले से जा रहा है तो वो क्या होगा? उसका वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर सेम रहेगा, वो परिवर्तित रहेगा या तेजी से घटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो परिवर्तित रहेगा, क्योंकि प्रकाश का जो वेग वो माध्यम के ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कि क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? परंपरागत यानी कि जो अपने पूर्वज उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, ये सब परंपरागत हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, जो परंपरागत नहीं चलते आ रहा है। वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर लालटेन। सौर लालटेन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर से। पहला विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं, एनीमोमीटर से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, या एमीटर से करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो वह यंत्र है जो डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी। यानी कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? यानी कि जंग लगने से बचने के लिए गैल्वेनीकृत किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। इसी प्रकार से एक प्रक्रिया है गैल्वेनीकृत। तो इसमें लौह चादर पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है टीन, सीसा, जस्ता, क्रोमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। गैल्वेनीकृत में लौह चादर पर निम्न में से जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, या सोना? तो इसमें पृथ्वी पर सबसे कठोरतम जो है कि हीरा ही है, हम लोग को पता है। आगे है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का? तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को पूरा किया, जो 23 अप्रैल 2008 को क्वेश्चन पूछा गया था। यह सेठ रुक्मणी का प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट सेट था और आप लोग कंटिन्यू बने रहें, हम लोग भी कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद।